राजधानी देहरादून के साथ ही पूरे प्रदेश में डेंगू के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। अकेले राजधानी देहरादून में 300 से अधिक डेंगू के मरीज पाए गए हैं। बीते शनिवार की अगर हम बात करें तो शनिवार को देहरादून में 24 नए मरीज डेंगू के पाए गए। उधर राजधानी देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज में लगातार ऐसे मरीजों का इलाज चल रहा है, लेकिन एक के बाद एक मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। एशियन 24/7 ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर दून मेडिकल कॉलेज से डेंगू के मरीजों और उनके तीमानदारों से खास बातचीत की। इस समय हम दून मेडिकल कॉलेज में मौजूद हैं और डेंगू का जो प्रकोप है लगातार बढ़ता जा रहा है। ये आंकड़ा 300 के पार पहुंच चुका है। बीते शनिवार को ही 24 मरीज़ डेंगू के डिटेक्ट हुए हैं और भारी संख्या में यहाँ पर डेंगू के मरीज़ भर्ती कराए जा रहे हैं। आपको भी डेंगू हो गया भैया? कितने दिन से एडमिट हो आप? कल से हुआ मैं तो। कल से एडमिट हो? हाँ, कल। डॉक्टर क्या बता रहे हैं? अभी तो कुछ, अभी तो रिपोर्ट आ रहा है, रिपोर्ट के लिए सारा गया हुआ है। हाँ घर से कोई आया है हाँ, ये आपको? क्या बता रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर भी रिपोर्ट नहीं आया, अभी तो जांच करवा रहे हैं। ब्रह्म मिले, हाँ डेंगू हो गया। हालत ठीक है कि अभी? हाँ अभी क्या हालत क्या ठीक है, दवा ववा चालू हो तो। चलिए कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं एक एक करके। ये तमाम मरीज़ जो हैं ये डेंगू के ही हैं और इनके तीमारदार इनके साथ मौजूद हैं और सावधानी बरतने के बावजूद भी डेंगू ऐसा मर्ज़ है कि जनता इसकी चपेट में आ रही है। आपकी मदर हैं? जी, कब से डेंगू हो गया है? इनको ऑलमोस्ट 10 डेज हो चुके हैं। अच्छा, डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर लोगों ने अपना ट्रीटमेंट चला रखा है बराबर तरीके से। प्लेटलेट्स की क्या स्थिति है? प्लेटलेट्स इनकी बिल्कुल डाउन चली गई थी, 20,000 तक पहुंच गई थी, लेकिन क्या है हमने फिर इनका ट्रीटमेंट चलवाया तो प्लेटलेट्स चढ़वाए इनकी हमने। अब ठीक है? अभी ठीक है। कैसे महसूस कर रही माता जी? तो बढ़िया है खूब। डॉक्टर क्या कह रहे हैं, कब तक डिस्चार्ज करेंगे? जब पूछ ही ना आए अभी। हाँ पर वो ना मालूम कल तक कर दें। हाँ अब तो फायदा है ना बहुत। पहले से आराम है? हाँ ये तमाम मरीज़ हैं, कोई 10 दिन से एडमिट है, कोई 2 हफ्ते से एडमिट है। आपके हस्बैंड हैं? कितने दिन से एडमिट हैं? हम शुक्र से हैं। शुक्रवार से? शुक्रवार से। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर कह रहा है इलाज तो सही चल रहा है, सही हो गया, आज हो गए तो कहीं नाम कट जाएंगे। प्लेटाडॉन थे। अभी ठीक है प्लेटिंग की? हाँ, ठीक। कैसे महसूस कर रहे हैं भैया? पहले से हम बहुत अच्छे हैं। पहले से अच्छा महसूस कर रहे हैं? 30,000 पे प्लेट पहुंच गए थे, अब तो 60 पे आ गया है। तो यहाँ पर चिकित्सकों का मानना है कि अगर 20,000 से नीचे प्लेटलेट्स चली जाती है तो चिंता की बात है और अगर किसी पेशेंट में प्लेटलेट्स डाउन होती हैं तो पूरा उपचार करके उन्हें ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। आप माता जी हैं इनकी? हाँ मम्मी हुई इनकी। हाँ कब से एडमिट है भैया? ये इनको 2 दिन हो गए, 2 दिन हो गए। और प्लेटलेट्स वैसे कल इनकी काफ़ी कम हो गई थी, 30,000 में आ गई थी। तो अब अभी रिपोर्ट मिली नहीं है सुबह की और कल शाम की, अब देखते हैं क्या होता है। पहले से हालत ठीक है? हालत तो ठीक लग रही है, वैसे थोड़ी वीकनेस सी है। और पढ़ते हो भैया आप? किस क्लास में? मैं यहीं पर मेडिकल स्टूडेंट हूँ, 3rd ईयर में MBBS। अब पहले से बेटर हो आप? पहले से थोड़ा बेटर है सर। ऐसी बीमारी है कि समय लग जाता है ठीक होते होते और लगातार जो है जो चिकित्सा महकमा है उसके द्वारा इलाज भी किया जा रहा है। सिस्टर क्या स्थिति है मरीजों की? फिलहाल हमारे सामने तो अभी ठीक है, मरीज स्टेबल हैं और जो डॉक्टर लिख रहे हैं हम वो इलाज कर रहे हैं इनका। और बाकी आप मरीजों से पूछ सकते हैं कि कैसा उनका हमारे तरफ से क्या रिस्पॉन्स है। तो ये स्वास्थ्य महकमे की तरफ से लगातार जो है प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल सभी मरीजों की स्थिति ठीक बताई जा रही है और कुछ मरीज़ आराम कर रहे हैं क्योंकि कमज़ोरी इतनी ज़्यादा हो जाती है। इनकी हालत कुछ ज़्यादा ख़राब लग रही है। हाँ जी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इंटरनल ब्लीडिंग हो गई थी डेंगू की आपको वजह क्या लगते हैं? से। मेरे जी चाहिए। इंटरनल ब्लीडिंग हो गई थी डेंगू की वजह से? क्या हुआ था? हाँ मतलब बेहोश हो गए थे एकदम से और इंटरनल ब्लीडिंग चलने लगी थी, मुँह से खून आ रहा था बहुत ज़्यादा बाहर। कितना दिन हो गया एडमिट हुए? 2 दिन हो गए, पर मॉर्निंग में करवाया था 2 दिन। इलाज ठीक हो रहा है? हाँ जी ठीक हो रहा है इलाज तो। डॉक्टर क्या बता रहे हैं? रिकवरी है इनकी। डेंगू की रिपोर्ट आने वाली है अभी, देखते हैं अभी कितनी प्लेट है। कई लोगों की रिपोर्ट्स गई हैं और जांच के बाद ये पता चलेगा कि क्या स्थिति है। बाबूजी नमस्कार, आपकी मिसेज हैं? अच्छा,
कितने दिन से एडमिट? 16 तारीख से एडमिट हैं, 16 से। पहले यहाँ थे उसमें मेडिसिन वार्ड में, और फिर बिगड़ गया मामला तो फिर यहाँ रेफर किया है आईसीयू में। सुविधाएं कुछ नहीं, स्टाफ की भी कमी है। अगर किसी चीज़ के लिए कहा जाता है तो वेट करना पड़ता है, पेशाब कपड़ों में निकल जाए तो तब लगती है थैली। स्टाफ की कमी है यहाँ पे, वार्डों में नहीं है। जबकि क्या कह रहे हैं डॉक्टर लोग, क्या कह रहे हैं कब तक ठीक डॉक्टर होगी? तो अच्छे हैं, डॉक्टर बढ़िया हैं, डॉक्टर तो सही है, लेकिन जो जनरल स्टाफ है उनमें जो है भावना ठीक नहीं क्या है। बता रहे हैं कितना समय लगेगा ठीक होने? कोई समय भी कुछ भी नहीं बता रहे अभी तो। बुखार चढ़ रहा है, उतर रहा है? बुखार चढ़ रहा है लगातार, और डाउन भी होगी, प्लेटलेट डाउन हुई है, पहले से डाउन हुई है। प्लेटलेट्स डाउन हुई है। तो क्या कह रहे हैं प्लेटलेट्स के लिए? अब वो दे रहे हैं, बस क्या है, वो दे देते हैं, लगा देते हैं बोतलें बस, और क्या करना है उन्होंने। डाउन हो गई। तो बहुत सारे मरीज हैं जिनकी हालत जो है गंभीर भी बनी हुई है, तमाम मरीज एडमिट हैं और ये सिलसिला जो है रुक नहीं रहा है। हालांकि मेडिकल कॉलेज प्रबंधन के द्वारा पूरा इलाज किया जा रहा है, लेकिन कुछ एक ईमानदार हैं वो बता रहे हैं कि स्टाफ की कमी है और कई बार निवेदन करने पर भी चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पाती। लेकिन मेडिकल कॉलेज प्रशासन जो है अपनी स्तर से बेहतर प्रयास कर रहा है। डॉक्टर जो है समय समय पर विजिट करने आते हैं ताकि मरीजों की पूरी देखभाल हो सके और जल्द से जल्द मरीज़ ठीक होकर अपने घर जा सकें। लगातार जो है प्रशासन के द्वारा जनता को अवेयर किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है कि डेंगू से बचने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस अपनाने चाहिए। लेकिन फ़िलहाल सावधानी बरतने के बावजूद भी जनता इसकी चपेट में आ रही है और ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ रोहित विक्रम सिंह, देहरादून। एक तरफ जहां डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, मरीजों को प्लेटलेट्स की आवश्यकता पड़ रही है। दून मेडिकल कॉलेज के पैथोलॉजी डिपार्टमेंट की ब्लड बैंक शाखा में लगातार ऐसे डोनर्स पहुंच रहे हैं जो रक्तदान कर रहे हैं। वहीं दून मेडिकल कॉलेज के ब्लड बैंक शाखा में लगातार प्लेटलेट्स का स्टॉक इकट्ठा किया जा रहा है ताकि किसी आपातकालीन स्थिति में मरीजों को समस्याओं से दो चार ना होना पड़े। इन्हीं तमाम विषयों को लेकर HNN 24/7 ने दून मेडिकल कॉलेज के ब्लड बैंक शाखा पहुंचकर वहां के असिस्टेंट प्रोफेसर से खास बातचीत की और प्लेटलेट्स की उपलब्धता को लेकर मुआयना किया। दून में लगातार डेंगू के मरीजों में इजाफा होता जा रहा है। बीते शनिवार की अगर हम बात करें तो 24 ऐसे मरीज हैं डेंगू के पाए गए हैं। 300 तक ये आंकड़ा पहुंच चुका है। इसके पहले भी हमने आपको दिखाया था कि लगातार जो है डेंगू देहरादून वासियों में पनप रहा है, लोग एडमिट हो रहे हैं और तमाम ऐसे पुलिसकर्मी भी हैं, अलग अलग क्षेत्रों में काम करने का वाले लोग भी हैं जो डेंगू के चपेट में आ रहे हैं। इस समय ये आंकड़ा 300 के लगभग है। इस समय हम दून मेडिकल कॉलेज के डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी ब्लड बैंक में मौजूद हैं और हमारे साथ असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर श्रद्धा पेटवाल मौजूद हैं। मैम, क्या स्थिति है इस समय यहाँ ब्लड बैंक की? ब्लड बैंक की स्थिति देखा जाए, पेशेंट काफ़ी ज़्यादा हैं तो हम डोनेशंस रात भर चल रही हैं। आज भी हमने एक इन हाउस, संडे है तो हमने आज एक इन हाउस कैंप भी ऑर्गेनाइज़ करा है। उसमें भी हमारी एक्सपेक्टेड डोनेशंस अराउंड 50 to 60 हैं और जो जंबो पैक प्रिपरेशन है वो भी हम रात भर कर रहे हैं। डेली लगभग 5 से 7 हम SDP कर रहे हैं, मतलब जंबो पैक प्रिपरेशन कर रहे हैं और डोनेशंस तो रेगुलर चल रही है और हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो सके। हमारा जो डेंगू वार्ड यहाँ पर भरा हुआ है उन सबको सही टाइम पर हम प्लेटलेट दे सकें, तो हमारी कोशिश यही आज चाहेंगे कि थोड़ा जो डोनेट कर रहे हैं लोग ब्लड अपना, उधर थोड़ा सा हम लोग को दिखाएं दर्शकों के लिए। ये तो हमारा मेडिकल एग्जामिनेशन रूम है, आप देख सकते हैं सारे डोनर्स हैं यहाँ पर, है ना। यहाँ इनकी स्क्रीनिंग चल रही है और ये हमारा कलेक्शन रूम है ना। जैसे आप देख सकते हैं एक डोनेशन यहाँ पर हुई है तो ये कलेक्शन रूम है जहाँ पर पहले स्क्रीनिंग होती है उस कमरे में। और स्क्रीनिंग की में क्या पता लगाया जाता है मैम? स्क्रीनिंग में हम पहले तो उनकी पूरी हिस्ट्री लेते हैं, पेशेंट की कोई मेडिकेशन या कोई लॉन्ग ट्रीटमेंट तो नहीं है, कोई वैक्सीनेशन रिसेंट तो नहीं है, तो जो हमारा पूरा प्रोटोकॉल होता है वो हम फॉलो करते हैं। यहाँ पर हम मेडिकल एग्जामिनेशन करते हैं, उसमें हम हीमोग्लोबिन, आपका BP और अन्य जो भी पल्स वगैरह होता है उस सबका पूरा स्क्रीनिंग करते हैं। यहाँ पर फिर पेशेंट का हम डोनेशन करते हैं। ये डोनर हैं? ये डोनर है, इनका भी डोनेशन हुआ है। अच्छा भाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आपने ब्लड डोनेट किया है, क्या सोच के किया है? बेस कोई दिक्कत थोड़ी ना है, अगर किसी की हमारे उससे जान बचती है तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आपने डोनेट कर दिया ब्लड? जब डोनेशन हो जाता है उसके बाद भी
10-15 मिनट्स हम पेशेंट को रेस्ट करने के लिए बोलते हैं। कितनी देर तक? 15 मिनट्स तक। मैम वो जो सेपरेशन रूम है उसको हम चाहेंगे कि दर्शकों को भी दिखाएं आप। तो हम चलते हैं सेपरेशन रूम में, जहाँ पर ब्लड से जो प्लेटलेट्स हैं वो अलग की जाती हैं ब्लड बैंक में। और बहुत ही ऐसा इलाका है जहाँ पे हर किसी को अलाउ नहीं होता, लेकिन हम दिखाएंगे। हरीश आप आगे आगे चलिए। ये सेपरेशन रूम है जहाँ पर ये डोनर्स जो ब्लड डोनेट जी, यहाँ हम कंपोनेंट्स प्रिपेयर करते हैं ना, तो यहाँ पर हमारा पैक्ड आरबीसीज बनते हैं, प्लेटलेट्स बनते हैं और एफएफपी बनता है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। ये हमारे प्लेटलेट हैं जो हम ग्रुप वाइज यहाँ अरेंज करके रखते हैं। हमने यहाँ शिफ्ट करा हुआ, ये नहीं है। तो ये हमारे प्लेटलेट्स हैं, यहाँ पर ये कंटिन्यूस एजिटेशन में रहते हैं और ये हम ग्रुप वाइज, ये हमारा प्लेटलेट, ये देख सकते हैं आप, है ना, ये स्वेल्डिंग से जो दिख रहा है। ये कितनी मात्रा में ब्लड से निकाला गया है? ये हम जो 350 ml ब्लड लेते हैं उसमें अराउंड 50 to 60 ml ये जो होता है, ये हमारा प्लेटलेट जो हम देते हैं। और जो जंबो पैक्स जो हम एफेरेसिस रूम में बनाते हैं वो अराउंड आपके 300 ml होता है। अच्छा, पीले रंग का क्यों होता है मैम? ये इसके कलर की वजह से, प्लाज्मा से, इसमें थोड़ा सा प्लाज्मा भी मिक्सड होता है, तो सेपरेशन करके ये ब्लड से ही सेपरेट होता है। हाँ, ब्लड से ही होता है। ये पीआर जो हम होल ब्लड लेते हैं ना, ये हमारा सेंट्रीफ्यूज क्रायोफ्यूज है, ये कंपोनेंट सेपरेटर है, तो उससे ही हम प्रिपेयर करते हैं, है ना। अच्छा, हम इधर भी देख पा रहे हैं, यहाँ भी ये प्लेटलेट्स, ये सारे आपके एफएफपी हैं, है ना, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा है, और ये आपके ब्लड हैं, पीआरबीसीज, पैक्ड आरबीसीज, ठीक है। इसमें से ब्लड सेपरेट होगा। हाँ, जैसे कि होल ब्लड हमने लिया, उसके बाद ये जो सेंट्रीफ्यूज मशीन आप देख रहे हैं यहाँ पर, हम इसमें कंपोनेंट प्रिपरेशन करते हैं। तो एक तो हम पैक्ड आरबीसीज सेपरेट हो जाते हैं, प्लेटलेट सेपरेट हो जाता है, और एफएफपी, तो 3 कंपोनेंट हम प्रिपेयर करते हैं यहाँ ब्लड बैंक में। यहाँ कोई वैसी स्थिति नहीं, उहापोह की स्थिति नहीं है, मतलब हम जानना चाहते हैं कि जो हमारे पेशेंट्स बीमार हैं उनके घर वालों को क्या चिंता करने की आवश्यकता है कि? चिंताजनक बात तो है, पर हम कोशिश अपने लेवल पे ये कर रहे हैं कि सबको हम प्लेटलेट सही नियमित टाइम पर प्रोवाइड करते रहे। तो डोनेशंस इसलिए हम बंद नहीं कर रहे हैं। रात को भी जो जंबो पैक है उसकी प्रिपरेशन हो रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके और उनके अटेंडेंट्स को ज़्यादा परेशानी का सामना ना कर सके, ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी। और भी कुछ है मैम? और हमारा, हाँ, एक एसडीपी रूम, एक और कमरा है जहाँ पर हम आपको ले चलते हैं। ये प्लेटलेट्स था, देखिए किस तरह से बिल्कुल टेक्निकल तरीके से इसको ब्लड से अलग किया जाता है, और यहाँ पर बहुत ही मशीन के अंदर रखकर किसी भी प्रकार का कोई कीटाणु उसमें प्रवेश ना हो, इसका पूरा का पूरा ध्यान यहाँ पर मेडिकल कॉलेज प्रबंधन की तरफ से दिया जा रहा है। जी मैम, ये क्या है? ये एफेरेसिस मशीन है, इसमें हम एसडीपी करते हैं, दैट इज सिंगल डोनर प्लेटलेट फेरेसिस। तो इसमें हम बेसिकली जंबो पैक प्रिपरेशन करते हैं, जो कि इक्विवेलेंट होता है जो आरडीपी हम वहाँ पर बनाते हैं, रैंडम डोनर प्लेटलेट, वो 5 to 6 यूनिट्स ऑफ आरडीपी इज इक्विवेलेंट टू 1 यूनिट ऑफ एसडीपी। तो इसमें जो प्लेटलेट राइज होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू आरडीपी। तो ये एफेरेसिस हुए, हमारे सीनियर टेक्नीशियन हैं सारथी जी। अच्छा मैम, ये भी रात को लगे हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे मैम, कितने डोनर्स आते हैं पूरे दिन भर? पूरे दिन भर में अराउंड हमारी 30 to 40 डोनेशंस जो हैं रिप्लेसमेंट होती हैं। बीच में थोड़े बहुत वॉलंटरी डोनर्स भी आते हैं, और ये जो एसडीपीज़ हैं वो अराउंड हम 5 से 7 हम पूरे दिन भर में हम कर ही रहे हैं। और ऑन एवरेज 7 एसडीपीज़ हम सुबह से लेकर रात प्रोसेस करते हैं, क्योंकि इसमें भी टाइम लगता है। एक प्रोसीजर में अराउंड 2 आवर्स के अराउंड, और पूरा डोनर को प्रिपेयर करने में अराउंड 2 से 2.5 घंटे लगते हैं। तो हम 7 से 8 एसडीपीज़ भी कर रहे हैं। जनता से कुछ निवेदन करना चाहेंगे, क्योंकि आप चिकित्सक हैं, डोनेट ब्लड करने के लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? कैमरे की तरफ देखिए। हाँ जी, बस यही है सबसे कि जितना भी आए, हम यहाँ सुबह से लेकर रात तक बैठे हैं, आप कभी भी आए और डोनेट करें विलफुली, अपने रिश्तेदारों के लिए नहीं तो औरों के लिए, जैसे उनका भला हो सके। ठीक है, थैंक यू। तो हमने आपको दिखाया ग्राउंड जीरो से ये पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में ब्लड बैंक का जो सेक्शन है, इसमें किस तरह से ब्लड को सेपरेट किया जाता है, प्लेटलेट्स अलग की जाती हैं। फ़िलहाल जो प्लेटलेट्स हैं वो अवेलेबल है, लेकिन अगर संख्या बढ़ती रही मरीज़ों की तो चिंता के लकीरें जो है स्वाभाविक है, पर जो मेडिकल कॉलेज प्रबंधन है और जो तीमारदार हैं पेशेंट्स के, उनके माथे पर आना
निश्चित तौर पर लाजमी है और यहाँ अस्पताल प्रबंधन की ओर से लगातार जनता से निवेदन किया जा रहा है कि जैसे 30-40 लोग प्रतिदिन दून मेडिकल कॉलेज में आकर ब्लड डोनेट कर रहे हैं, इसी तरह उत्तराखंड की जनता, देहरादून की जनता आए और लोगों के लिए ब्लड डोनेट करे, क्योंकि रक्तदान महादान कहा जाता है। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ में रोहित विक्रम सिंह, देहरादून।